नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद ईसा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। जनसुनवाई में दिए समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश। निजी स्कूल बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, कोई हताहत नहीं। लॉयंस की बैठक में सेवाभावी कार्य मिलकर करने पर दिया जोर। फुटबॉल प्रतियोगिता में आबू क्लब ने जीता खिताब। होली तक चलेगा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कार्निवल। अब समाचार विस्तार से। जन सुनवाई में दिए समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश। सिरोही से रमेश सुतार और जितेंद्र सिंह जोधा की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रमेश चंद्र मीना की मंगलवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई औपचारिकता ही साबित हुई। बिना समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं सुझा पाए। बस इतना ही कहा कि लिखकर दे, कार्यवाही अवश्य की जाएगी। विधायक संयम लोढ़ा की ओर से शहरों में राशन दुकानों पर केरोसिन आपूर्ति नहीं होने के मुद्दों पर भी वे जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, आपूर्ति जारी है, जब वितरण के आंकड़े मांगे तो भी वे नहीं दे पाए। इसी तरह अंत्योदय योजना में राशन दुकानों पर 2 माह से चीनी वितरण नहीं होने पर कहा कि मार्च में आएगी। राशन का गेहूं समय पर नहीं आने के मुद्दे पर ठेकेदार पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लिया। राशन डीलरों को 75 रुपए क्विंटल जमा करवा कर माल उठाना पड़ता था। अब जनवरी में आदेश जारी कर 2 रुपए प्रति क्विंटल जमा करवाने की बाध्यता से डीलर माल नहीं उठा रहे। उन्होंने मंत्री का ध्यान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियों पर भी दिलाया। इसमें किसानों को नकद पैसा देना था, लेकिन भाजपा सरकार के उनके खाते में डालकर ऋण राशि कम कर दी, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह 2017 में फसल खराबी की एवज में कई किसानों को आदान अनुदान भी अब तक नहीं मिल पाया। जिला प्रशासन की ओर से इसमें ढिलाई बरती गई। मुख्य सचिव के निर्देशन के बावजूद शिविर नहीं लगे और आवंटित 106 करोड़ में से 70 करोड़ लौटा दिया गया। अभी 1 लाख किसानों को पैसा मिलना शेष है। जन सुनवाई के दौरान सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरते। उन्होंने आम जन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनकर मौके पर निस्तारित होने वाली समस्याओं के लिए संबंधित को निर्देशन दिए। साथ ही उपस्थित जनों को अन्य समस्याओं के समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणियों की योजना 1 मार्च से आरंभ किए जाने पर जो लाभार्थी फरवरी माह का आवंटन नहीं ले सके, उन्हें मार्च में आवंटन अनुसार गेहूं उठाने की अनुमति होने के फलस्वरूप इसकी दर भी 2 रुपए के साथ 1 रुपया प्रति किलोग्राम होगी। उन्होंने कहा कि जो अतिवर्ती जन है, उन्हें अंगूठे की संरचना मिट सी गई है, उनके लिए एक कमेटी बनाई गई। उनमें से किसी एक सदस्य द्वारा पुष्टि किए जाने पर उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यदि वर्जन राशन दुकानों तक नहीं जा पा रहे तो वे किसी अन्य या निकटतम को अधिकृत करेंगे तो भी उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने शेष रहे कृषि कनेक्शनों को जारी करने के निर्देश दिए तथा ट्रांसफार्मर बदलने की अवधि पर भी चर्चा कर ग्रामीण व शहर क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल की कमी के बारे में जानकारी लेकर पेयजल के स्रोतों की स्थिति पर चर्चा कर निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान विधायक संयम लोढ़ा ने प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रमेश चंद्र मीना को जिले की कई जन समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी, उपखंड अधिकारी हसमुख, शिवगंज प्रधान एवं जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य, संबंधित विभागों के अधिकारीगण, पार्षदगण व आम जन मौजूद रहे। निजी स्कूल बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, कोई हताहत नहीं। आबू रोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड शहर के रेलवे स्टेशन चौराहे पर एक हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार शहर स्थित एक निजी स्कूल की बस मंगलवार दोपहर बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। तभी रेलवे स्टेशन चौराहे पहुंचने पर बस के स्टीयरिंग का अचानक बोल्ट टूट गया, जिससे बस अनियंत्रित होने लगी। चालक ने बस को रेलवे स्टेशन की तरफ ले लिया, अन्यथा अन्य वाहनों से टक्कर होने की आशंका बनी हुई थी। बस के रुकने पर सवार बच्चों ने राहत की सांस ली। बाद में बस को रेलवे स्टेशन से अन्य वाहनों में घर भेजा गया। चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। आबूरोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार लॉयंस होम्योपैथिक चिकित्सालय पर लॉयंस क्लब आबूरोड, लॉयंस क्लब आबूरोड अरावली, लॉयंस क्लब आबूरोड शहर, लॉयंस क्लब आबूरोड रोकर एवं लॉयंस क्लब माउंट आबू की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी लायनवादी सत्र 2019 से 20 के लिए आबूरोड एवं माउंट आबू के पांचों क्लब के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ लॉयंस साथियों ने एक मत से आगामी सत्र में कार्य करने तथा इसे अविस्मरणीय कार्य बनाने का संकल्प लिया। आगामी सत्र के प्रांतपाल लॉयन अविनाश शर्मा ने आगामी सत्र की रूपरेखा, कार्य योजना तथा प्राइमर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। लॉयंस ने अपने अमूल्य सुझाव सदन में रखे, जिसे लॉयन अविनाश शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं में शामिल करने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर लॉयन रमन बंसल, लॉयन सुभाष कुमावत, प्रशांत अग्रवाल, आशीष अग्रवाल सहित सदस्य मौजूद रहे। फुटबॉल प्रतियोगिता में आबू क्लब ने जीता खिताब। आबूरोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार मारवाड़ फुटबॉल प्रतियोगिता रानी के महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित हुई। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान की कुल 32 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए शेख मोहम्मद ने बताया कि 5 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मैच आबू क्लब व मंडोर क्लब के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अंतिम समय तक बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच को बराबरी पर रोके रखा। अंत में मैच का फैसला पेनल्टी से किया गया, जिसमें आबू क्लब ने 5-4 से गोल करते हुए फाइनल में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में आबू क्लब के तेजस संतानी, ओम प्रकाश सैनी, हसन खान व सैफ मंसूरी को बेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया। वहीं विजेता टीम को मुख्य अतिथि द्वारा मारवाड़ कप व 51,000 के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं उपविजेता टीम को 21,000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। वहीं विजेता टीम के आबूरोड पहुंचने पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन व आबू एसोसिएशन द्वारा सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। होली तक चलेगा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कार्निवल। आबूरोड से लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में लगाया गया विशाल हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस शिवरात्रि महोत्सव मेला में प्रतिदिन हजारों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों की बढ़ती भीड़ तथा मांग पर इस मेले को 21 मार्च तक बढ़ाया गया। मेले में लोग प्रतिदिन सवेरे 10 से 1 बजे तक तथा 5:30 से रात्रि 10 बजे तक अवलोकन कर सकेंगे। कार्यक्रम में आए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति उमा शंकर शर्मा ने कहा कि मैंने जब इसके बारे में सुना तो मैं खुद इसका अवलोकन करने आया। वास्तव में यह मेला अपने आप में अद्भुत है। हर किसी को भी इसे आकर देखना चाहिए। इससे लोगों में जागृति और आध्यात्मिकता विकास होता है। कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने कहा कि शाश्वत यौगिक खेती का अभियान हमें पूरे देश में चला रहे हैं, परंतु इस मेले में जो शाश्वत यौगिक खेती का स्टॉल लगा है, इससे निश्चित तौर पर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्योगी बीके सूर्य ने कहा कि इस मेले में आने वाले लोगों को अपने वर्तमान और भविष्य का स्वरूप स्वतः दिखाई देगा, जिससे लोग अपनी वास्तविकता को समझ सकेंगे। इस अवसर पर बीके भानु, बीके मोहन, बीके करण, बीके विजय, रामसुख मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16